तो लास्ट वाला टॉपिक मैंने जहां पे छोड़ा था, मैंने बोला था कि एक कंटेनर है, वो एक्सेलरेट कर रहा था राइट डायरेक्शन पे एक ही एक्सेलरेशन के साथ। तो सबसे पहले मैंने बोला कि अब एक ही एक्सेलरेशन के साथ वो जब राइट को जा रहे हैं तो ऊपर थोड़ी सी ऐसे लाइन सी बन जाएगी। दिस इज ऑब्वियस बिकॉज उधर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ऐसे लाइन बन जाएगी, है ना। मान लो ये इतना ऊपर उठ गया एच हाइट और इसका बेस था एल। अब जितना एल ज्यादा होगा उतना एच, मतलब एच में वेरिएशन आएगी एल के हिसाब से। मेरे को इतना समझ में आता है क्योंकि अगर मैं ग्लास की जगह एक बड़ी ट्रे ले लेता और ट्रे को एक्सेलरेट करता तो वो इतना ऊपर ना जाती। और अगर मैं इस ग्लास की जगह एक टेस्ट ट्यूब ले लेता, है ना, अगर ऐसे ले लेता कोई कंटेनर, ये एल बहुत छोटा हो गया तो इसका एच बहुत बढ़ जाता। मतलब एल के चेंज होने से एच चेंज होता है, मेरे को इतना समझ में आता है। ठीक है, इस केस में एक्सेलरेशन इज इन द राइट डायरेक्शन। मेरे को निकालना है कि जब एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में हुआ तो यहाँ पे प्रेशर में क्या चेंज आएगा। यहां तो मेरे को पता है यहाँ पे प्रेशर इज पी नॉट, यहां पे भी प्रेशर इज पी नॉट, यहां पे भी प्रेशर इज पी नॉट, क्योंकि ये हवा के कांटेक्ट में, तो इसका प्रेशर मेरे को पता है पी नॉट है। तो यहां पे जो मेरे को प्रेशर निकालना था, दिस प्रेशर, जब मैंने कैलकुलेट करके देखा तो ये प्रेशर आ गया पी नॉट प्लस रो एल। अगर मेरे को इसको थोड़ा डेराइव करना है तो मैं कैसे लिखूंगा कि ये प्रेशर मैंने कैसे निकाला। एक तो यहां पे एक प्रेशर होगा पी नॉट का, एक इधर प्रेशर होगा पी का, और ऊपर से ये एक्सेलरेट कर रहा है राइट डायरेक्शन में। तो नेट एक्सेलरेशन इज ए इन राइट डायरेक्शन। इसका मतलब नेट फोर्स इज एक्टिंग इन द राइट डायरेक्शन, और वो नेट फोर्स कितनी है, मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस शुड बी इक्वल टू ये वाली फोर्स पी नॉट इंटू एरिया माइनस, सॉरी, पी इंटू एरिया, ये वाली फोर्स पी इंटू एरिया माइनस पी नॉट इंटू एरिया। दिस गिव्स मी P into area is equal to P naught into area plus M into acceleration. This will give me P naught into area plus mass into acceleration. यहाँ पे जो सिलेंडर है उसका मास को मैं लिख सकता हूँ, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। इसको मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू एक्सेलरेशन। यहां से मैंने एरिया एरिया काट दिया तो ये मेरा आ गया प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो एल, ये वाली चीज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ये वाली चीज हमने कर रखी है। प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो एल ए। मतलब अगर मैं किसी चीज को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा हूं तो यहाँ पे जो प्रेशर बन जाएगा वो हो जाएगा पी नॉट प्लस रो, पानी की डेंसिटी, एल नीचे वाला बेस, एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से ये जा रहा है। इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर मैं इसको इधर एक्सेलरेट कर दूं, ठीक है, या एक्सेलरेट कर दूं, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा पी नॉट, इधर प्रेशर कितना हो जाएगा पी नॉट प्लस रो एल ए। ठीक है, अब अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि इस एच के बारे में कुछ बताओ कि ये कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। चलो एच की कैलकुलेशन करने से पहले मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। यहां पे इस पॉइंट पे मैंने प्रेशर निकाल लिया पी नॉट प्लस रो एल ए, पी नॉट प्लस रो एल ए। इस पॉइंट पे मैंने प्रेशर निकाल लिया क्योंकि ये इस पॉइंट से एल डिस्टेंस इधर था, ये एक्सेलरेट कर रहा है एक ही एक्सेलरेशन। लेकिन अब तुम ये देखो कि ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट से एच हाइट नीचे है। जो पॉइंट मेरा जिसपे मैंने ये प्रेशर निकाला वो इस एटमॉस्फेरिक पॉइंट से एच हाइट नीचे है।
अगर कोई पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से h हाइट नीचे होता है तो उस पे प्रेशर कितना होता है, पी नॉट प्लस एच रो जी। उस पे प्रेशर होता है पी नॉट प्लस एच रो जी। मतलब यहां पे जो मेरा प्रेशर आ गया दैट इज पी नॉट प्लस एच रो जी। हाँ, मेरा प्रेशर आ गया इस पॉइंट पे पी नॉट प्लस एच रो जी। लेकिन अगर तुम देखो ये तो हम सेम ही पॉइंट की बात कर रहे हैं। ऊपर से देखो तो प्रेशर आ रहा है पी नॉट प्लस एच रो जी, इधर से देखो तो प्रेशर आ रहा है पी नॉट प्लस रो एल जी। इसका मतलब ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगी क्योंकि हम सेम जगह की बात कर रहे हैं। इसका मतलब पी नॉट प्लस रो एल जी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। सब कुछ सही है कशिश? यस सर। यहां से काट दूं आधी चीजें, पी नॉट काट देता हूं। इसका मतलब रो एल जी इज इक्वल टू एच रो जी। रो भी है दोनों तरफ, बहुत ज्यादा रो रहा है ना इसकी, तो इसको काट देते हैं रो को। तो मेरे पास क्या बच गया, एल जी इज इक्वल टू एच जी। ठीक है, एल जी इज इक्वल टू एच जी। ओके, एल जी, सॉरी 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 सॉरी, कुछ गलत किया ना हमने? वही कशिश, गलत किया ना हमने। यहाँ पे ए है ना? यस सर। है ना, यहाँ पे ए था, देखो सारा का सारा हमने गलत कर दिया। यहाँ पे रो एल ए, तो यहाँ पे भी आ जाएगा रो एल ए, तो यहाँ पे भी आ जाएगा एल ए। ठीक है, तो इसका मतलब एल ए इज इक्वल टू एच जी। ओके, अब सही है सारा? यस सर। इसका मतलब हमारा रिलेशनशिप आ गया एक एल और एच के बीच में। तो थोड़ा सा मैं इधर उधर अगर लिखे जाऊं तो ये बन जाएगा मेरा एच अपॉन एल इज इक्वल टू ए अपॉन जी। एच अपॉन एल इज इक्वल टू ए अपॉन जी। और ये एच अपॉन एल जो है वो तुम देखो, अगर ये इस ट्राइंगल में, अगर ये एंगल थीटा है तो एच अपॉन एल तो इसका टेन थीटा बन गया। टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल इज ऑल्सो इक्वल टू ए अपॉन जी। इसको तुम टेन थीटा भी लिख सकते हो। और ये थीटा कौन सा वाला थीटा है, ये वाला थीटा। ठीक है, समझ आ रहा है? इंटरेस्टिंग नो? तो एच अपॉन एल आ गया मेरा ए बाय जी। अब तुम सोचो, अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया होता, अगर तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ लिया होता कि यार जो मेरा ग्लास है, अब मेरे को ग्लास की डायमेंशन दे रखी है नीचे वाली, मेरे को दे रखे कि ये जो मेरा ग्लास है ये नीचे से 10 सेंटीमीटर का है। ये ग्लास नीचे से 10 सेंटीमीटर का है और इसको मैंने इधर मूव करा दिया 2 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में लेते हैं, ठीक है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नो सॉरी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मैंने इसको राइट डायरेक्शन में मूव करवा दिया। नीचे था मेरा ये 10 सेंटीमीटर का बेस। तो अब क्योंकि ये उधर मूव कर रहा है तो यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी ऊपर एक ऐसी लाइन से। अब मेरे को अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि ये जो लाइन बन गई है, बताओ इसकी हाइट कितनी होगी, तो अब मैं ये हाइट आराम से निकाल लूंगा।
मेरे को पता है हाइट अपॉन लेंथ इज इक्वल टू ए अपॉन जी। इसका मतलब हाइट अपॉन लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितनी है इसकी 2, जी कितना होता है 10, तो ये कट के हो जाएगा 5 2। इसका मतलब h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर ऊपर उछलेगा। ठीक है कशिश, सही है। Yes, sir. चलो जी एक क्वेश्चन करें बड़ा सिंपल सा। Yes, sir. एक ग्लास है, उसका बेस है 30 सेंटीमीटर का। एक ग्लास है, उसका बेस है 30 सेंटीमीटर। जब मैंने उसको एक्सेलरेट किया राइट डायरेक्शन में, जब मैंने राइट डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेट किया, मतलब तुम मान लो कि तुम गाड़ी में लेके बैठ गए उसको, ग्लास को। जो 30 सेंटीमीटर वाला बेस था वो पानी ऊपर उछल गया 3 सेंटीमीटर। पानी 3 सेंटीमीटर ऊपर उछल गया। ये मेरा जनरल मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैं ग्लास को अगर कार में लेके बैठ जाऊं तो पानी ऊपर उछल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार मूव कर रही है। 30 सेंटीमीटर मेरा ग्लास का बेस था, 3 सेंटीमीटर पानी ऊपर उछल गया। बताओ मेरी गाड़ी किस एक्सेलरेशन के साथ चल रही थी? So 100 meter per second square. वो वाओ, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये सिनेरियो पॉसिबल है। 30 सेंटीमीटर का बेस हो सकता है ग्लास का, है ना, और पानी ऊपर उछलेगा 3 सेंटीमीटर, ये भी हो जाता है नॉर्मली, हमारा सड़क पे हो जाता है कभी ना कभी, ठीक है। लेकिन कभी ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं हुआ कि मेरी एक्सेलरेशन निकल के आ गई 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी कितना बोला तुमने, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या 100 मीटर? So meter. हाँ, लेकिन ये कभी नहीं होता ना कि 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मैं जा रहा हूँ। 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन का मतलब तुम समझते हो कि तुमने गाड़ी स्टार्ट की, 1 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 100 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड कि 1 सेकंड में ये गाड़ी ने कितनी स्पीड पकड़ ली? 100 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड बाद इस गाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 500 मीटर। ये पॉसिबल नहीं है ना, तो कुछ और चक्कर होगा यहाँ पे, देखो तुम, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी शायद। So 1 meter per second square. 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस, ये थोड़ा फिजिबल है, पॉसिबल लग रहा है मेरे को। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसको हम यहाँ पे डाल के देख लेते हैं, एच बाई एल इज इक्वल टू ए बाई जी। एच है मेरा 3, एल था 30, एक्सेलरेशन मेरे को निकालनी है, जी की वैल्यू होती है 10, ये कट गया 3 10 10, सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि तुम्हें एक्सेलरेशन दी है और तुम्हें ये दिया हुआ है कि पानी कितना ऊपर उछल गया। चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और देता हूँ। मैं गाड़ी में बैठ गया एक ग्लास लेके, ठीक है, और मैंने गाड़ी एक्सेलरेट कर दी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है जी। तो उसमें जो पानी था वो ऊपर उछल गया 10 सेंटीमीटर तक। बताओ मेरे ग्लास का बेस, उसकी लेंथ कितनी? ये नोट कर लिया, मिटा दूं सब कुछ? Yes, आशीष ये sir. मिटा, ओके ठीक है जी। समझ में आ गया क्वेश्चन? एक्सेलरेट कर दी मैंने गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड के साथ, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ, पानी ऊपर उछल गया 10 सेंटीमीटर। बताओ मेरे ग्लास का बेस की लेंथ कितनी थी?
सर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो नॉर्मल छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, पंजाब सीटी वगैरह या नीट लेवल के, उसमें इसी लेवल के तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको तुम आराम से कर लोगे। लेकिन आईआईटी में क्या पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था सीधा सीधा। आईआईटी में इसको थोड़ा और घुमा फिरा के पूछा जाता है। जेई वाले तुमसे पूछते हैं कि भाई तुम एक कंटेनर लेके, एक क्यूब ले लिया तुमने, L बाय L का क्यूब है, ये लेंथ, ये लेंथ, और यहां पे ये भी है लेंथ, टाउ 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 टाउ। ऊपर से ये खुला, तुमने इसमें पानी भर लिया, ठीक है, इसकी ये वाली साइड भी है L, इसमें भर लिया तुमने पानी यहां से लेके पूरा का पूरा, ऐसे करके तुमने पानी भर लिया पूरा का पूरा, और तुमने इसको इधर एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया, एक ही एक्सेलरेशन। जब तुमने इसको एक ही एक्सेलरेशन के साथ उधर एक्सेलरेट करना शुरू किया, तो इस ग्लास में से आधा पानी बाहर निकल गया, इस ग्लास में से आधा पानी बाहर निकल गया। ओके, तुम्हें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, वो तुम्हें बोल देंगे 3/4 पानी बाहर निकल गया, 2/4 पानी बाहर निकल गया, 10% पानी बाहर निकल गया, 40% पानी बच गया, ऐसे वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन एक मैं तुम्हें आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस ग्लास में से आधा पानी बाहर निकल गया, बताओ मेरी गाड़ी की एक्सेलरेशन क्या थी? ये पूछा गया था आईआईटी जेई 2013 में। उस टाइम पे आईआईटी जेई के जो क्वेश्चंस थे वो डिफिकल्ट होते थे, ठीक है, आजकल ये थोड़ा आसान आसान होते जा रहे हैं दिन ब दिन, लेकिन इट्स अ गुड क्वेश्चन, पॉसिबल है। सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना है कि देखो मैंने इसको एक्सेलरेट कराया इधर, तो यहाँ पे ये पानी ऐसे तो बचेगा नहीं पूरा का पूरा, ये पानी थोड़ी सी ऐसे लाइन बनाएगा अब यहां से, ऐसे करके, है ना कशिश? यस सर। मेरे को ये लाइन का एनालिसिस करना है, ये लाइन किस तरीके की लाइन बनेगी। अगर मैंने वो एनालिसिस कर दिया, फिर हमारा क्वेश्चन ये बिल्कुल ही ऐसे छोटू सा बन जाएगा। ये लाइन कैसी सी लाइन बनेगी, थोड़ा सोच के देखो। देखो हमको उन्होंने बोला कि आधा पानी तुम्हारा बाहर निकल गया, और ये मेरे को पता है जब पानी बाहर निकलता है तो ऐसे एक लाइन बन जाती है। अब आधा पानी बाहर निकल गया किसी क्यूब में से, अब ये क्यूब है, क्यूब में से जब आधा पानी बाहर निकल जाएगा, तो कैन आई इमेजिन कि ये जो लाइन होगी ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। इसमें से ये आधा पानी बाहर निकल गया, एक्चुअली में ये यहां से ज्वाइन हो गया, ऐसे विजुलाइज करने के लिए ये सही तरीका है। ये आधा पानी बाहर निकल जाएगा यहां से, और उसका आधा पानी बच जाएगा। तो टोटल जो वॉल्यूम था इसका क्यूब का, दैट वाज L इंटू L इंटू L। तो यहाँ पे तुम देखो ये जो आधा वॉल्यूम है उसका पानी उड़ गया, आधा पानी बच गया। तो जो मेरी ये लाइन है वो बिल्कुल ऐसे डायगोनल की तरह बन जाएगी। 2D में अगर मेरे को बनाना है इसको, 2D में, तो ये L/L, पीछे वो ऐसे एक्सटेंड हो रहा है, तो 2D में ये लाइन बिल्कुल ऐसे कैसे बन जाएगी, हाफ से वो क्रॉस कर देगा उसको, सही बात है ये? यस सर। चलो जी, तो अगर इसने इसको हाफ से क्रॉस कर दिया ऐसे कैसे, तो ये वाली चीज को हम बोल रहे थे हाइट, और इसको हम बोल रहे थे लेंथ। और यहाँ पे हमारे इस केस में जब ऐसे हाफ हाफ उसने डिवाइड कर दिया, तो ये जो हाइट ये लेंथ के बराबर ही है, तो हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, हाइट अपॉन लेंथ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन ग्रेविटी। यहाँ पे जब ऐसे आधा आधा वो कन्वर्ट कर देगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल ही है,
तो ये लेंथ और लेंथ कट जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ग्रेविटी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके सर। ओके, सही बताओ, समझ में आया, सब कुछ सही है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। सर अगर ओके, 3/4 वाटर वगैरह होता तो कैसी लाइन बनती? ऑलराइट, लेट्स सी। अगर मान लो पूछ लेते वो कि भाई 3/4 पानी क्या करना है, 3/4 बाहर निकालना है कि 3/4 रखना है? ऐसा करो, 3/4 रख लेते हैं हम, ऐसा मान लेते हैं कि 1/4 निकल गया, ठीक है? ओके क्या सर। 1/4 मान लेते हैं कि पानी रुक गया, तो अब हम हमें बताना है कि कितनी एक्सेलरेशन के साथ जा रहा था, एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ। 1/4 पानी उसमें बचा रह गया। हम्म, चलो जी, ये मेरा इस तरीके की लाइन बनेगी, ऐसा क्यूब होगा एल, एल, इधर भी होगा एल, टाउ 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 टाउ, है ना जी? पानी हमने कितना बार फेंका है? 25%। 25% पानी बाहर फेंका है। देखो, अगर मैंने 50% पानी बाहर फेंका होता तो ये लाइन सीधा ऐसे बन जाती, मतलब ऐसे डायगोनली कट हो जाता है एकदम से। लेकिन अब मेरा पानी थोड़ा कम बाहर गया, हम दूसरा वाला केस भी करेंगे कि 25% पानी बच गया, फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन अब तुम सोच के देखो, पानी थोड़ा सा कम बाहर निकला है, मतलब ये लाइन बिल्कुल ऐसे डायगोनल नहीं बनेगी, ये लाइन थोड़ी सी ऐसे यहां तक बनेगी, नीचे कुछ पानी होगा इस पे, और यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे लाइन बनेगी जो पानी बाहर उछल जाएगा। और ये मेरी कुछ हाइट होगी जो पानी बाहर उछलेगा। क्या ये चीज इमेजिन कर पा रहे हो कशिश, या मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं इसको? नो सर, ठीक है। ठीक है, तो अब तुम देखो इसमें क्या है, हमारा ये वाली चीज हमें दी हुई है कि भाई ये 25% पानी वो बाहर निकल गया, यहाँ का 25% पानी, तो इसका मतलब ये जो पूरा एरिया, दिस एंटायर थिंग इज 75। 75%। तो हम इसको थोड़ा सा और बाइफरकेट करने की कोशिश करते हैं। तुम सोच के देखो, ये पानी अगर 25% है, जो खाली जगह ये 25% है, अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो ये अगर 25% है तो ये वाली जो लाइन बनी है ये एक्चुअली डायगोनल है, इस वाले क्यूब की डायगोनल बन गई है ना? ये इस ऊपर वाले क्यूब को दो हाफ्स में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब अगर ये 25% है तो ये वाला एरिया भी 25% होगा, और ये वाला एरिया होगा 50%। यस सर। बस हो गया, अपना काम पूरा हो गया। ये वाला एरिया मेरा बन गया 50%, इसका मतलब ये नीचे वाला एरिया 50% है, ऊपर वाला एरिया 50% है। इसका मतलब अगर ये टोटल लेंथ एल है तो ये एच कितना हो जाएगा, L/2, क्योंकि ये वाली लाइन ने इसको दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया। तो ये बन गया L/2, ये बन गया L/2। अब हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, H/L इज इक्वल टू A/G। ये कितना है, L/2। L/2 को जब तुम L से काटोगे ये बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू A/G। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड पर। ठीक है, मैंने 2 को 10 से काट दिया, 5 मीटर पर सेकेंड। सही था? यस सर। तो एक्चुअली में तुम्हारा वाला क्वेश्चन बड़ा आसान पड़ गया जो तुमने बताया ना अभी, कि 25% बाहर निकल गया। चलो कोई और नंबर दो मेरे को, हम रैंडम कोई नंबर उठाते हैं, फिर करके देखते हैं। 40% पानी बाहर निकल गया, ठीक है? ओके ओके। कशिश, मान लेते हैं हम 40% पानी बाहर निकल गया। अब देखते हैं हमें कैसे करना पड़ेगा ये क्वेश्चन।
ऑल राइट, दोबारा से बनाते हैं इसको, ठीक है। ठीक है जी। एल साइड है इसकी, क्यूब है ये एक, 40% पानी बाहर निकल गया। सबसे पहले तो अगर 50% पानी बाहर निकला होता तो यहां पे सीधी एक लाइन बन जाती डायगोनल, लेकिन अब पानी थोड़ा सा कम बाहर निकला, इसका मतलब ये जो लाइन बनेगी वो थोड़ी सी ऐसे बनेगी। नीचे तो पूरा पानी रहेगा और ऊपर रहेगा आधा पानी, ठीक है। तो अब मैंने बोल दिया कि ये जो खाली एरिया है ये है 40%। इसका मतलब ये डायगोनल इस ऊपर वाले क्यूब को दो हाफ्स में ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एरिया भी होगा 40%, ठीक है। Yes, sir. तो ये नीचे वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। टोटल हमें 100 करना है, ठीक है। 40 40 20, यू अंडरस्टैंड ऑल दिस ना, 40 40, ये मैं 40 20 बोलूँ। फिर समझ में आता है। Okay, all right. So this is 40, this is 40 and this is 20, ठीक है। इसका मतलब ये वाली हाइट, अगर कुछ हाइट है, ये 20% पानी है, ठीक है। अब हमारा केस क्या बन गया कि एक बड़ा सा सिलेंडर है, नीचे रह गया 20% पानी, तो यहां पे आ गया 80% वाटर। इसका मतलब कि अगर पूरी की पूरी चीज एल थी तो यहाँ पे ऊपर कितना बन जाएगा, 4/5L, यहां बन जाएगा L/5। अगर पूरी लेंथ ये 10 सेंटीमीटर थी, ऐसे लगाना, अगर ये पूरी लेंथ 10 सेंटीमीटर थी तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ये कितना बन जाएगा, 2 सेंटीमीटर, सही है Yes. है ना। अगर ये 10 थी तो ये वाली साइड भी 10 होगी क्योंकि ये क्यूब है। तो इसका मतलब पानी कितना ऊपर उछल गया, 8 सेंटीमीटर। अगर साइड होती है इसकी 10 तो मेरे को एच और एल की वैल्यूज मिलती। So we have height upon length is equal to acceleration upon gravity। कितना ऊपर उछल गया ये, 8, टोटल कितना है 10, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन ग्रेविटी कितनी है 10। यहां से मैं 10 10 काट देता हूं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, ऑल गुड। Yes, sir. चलो अब ना थोड़ा सा एक इससे भी ज्यादा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ये टॉप मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इससे ज्यादा डिफिकल्ट तुम्हें कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये तो सारी वैल्यूज थी कि जब 50% से कम पानी बाहर निकले। अब मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई तुमने इतनी एक्सेलरेशन से उसको एक्सेलरेट कर दिया कि तुम्हारा 60% पानी बाहर निकल गया, 60% पानी बाहर निकल गया तुम्हारा। तो अब तुम क्या करोगे, ये जो तुम्हारी लाइन है वो ऐसे नहीं बनेगी, क्योंकि अगर 50% पानी बाहर निकला होता तो लाइन कैसे बनती, सीधा डायगोनल। अब क्योंकि 50 से भी ज्यादा पानी बाहर निकल गया तो मतलब 50% पे तो लाइन ऐसी बन जाती। तो अब ये 50 से भी ज्यादा गिर गया, मतलब लाइन तुम्हारी ऑलमोस्ट ऐसे बनेगी। ये सारा एरिया खाली होगा तुम्हारा। ये सारा एरिया विल बी खाली एंड ये बस तुम्हारा 40% पानी होगा, तो मतलब इतना तुम्हारा पानी निकल चुका होगा कि यहां पे भी कुछ जगह खाली बच जाएगी। अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं कि या तो ये वाली साइड बताओ कितनी है, या फिर पूछ लेंगे एक्सेलरेशन कितनी है, बट तुम्हें सिनेरियो समझ में आ गया कि अब तुम्हारी लाइन कैसे बनेगी। Yes, sir. चलो तो इसमें एक्सेलरेशन निकाल के देखिए। मान लो तुम्हारा 60% पानी बाहर निकल गया। ओके, मैं अच्छे से बना रहा हूं दोबारा से इसको।
60% पानी हमें बाहर निकालना है, तो ये मेरा क्यूबॉइड एल, सॉरी क्यूब एल एल, ठीक है, इसकी लेंथ भी एल है, इसकी विड्थ भी एल है, इसकी हाइट भी एल है। इसमें से 60% पानी बाहर निकल गया, तो मतलब अल्टीमेटली जो मेरी लाइन बन के आएगी वो कुछ ऐसे से बन के आएगी। सिर्फ इतना पानी बचा होगा इसमें, ये इधर वाला सारा पानी बाहर निकल गया। मेरे को पता है ये कितना पानी बाहर निकल गया, मेरा 60%। इसका मतलब ये कितना पानी अंदर बच गया, 40%। अब मेरे को पता करनी है कि मेरी एक्सेलरेशन कितनी होगी गाड़ी की। तो एक काम करते हैं, देखो यहां पे मैं एक लाइन बनाता हूं इमेजिनरी। यहां पे मैंने एक इमेजिनरी लाइन बनाई और मेरे को पता है कि अगर ये वाला जो हिस्सा है वो 40% है, इसका मतलब जो ये वाला हिस्सा है दिस इज ऑल्सो 40%। क्या ये सही है? सही है कशिश? अगर ये 40% है, मेरे को क्या दे रखा है कि 60% पानी बाहर निकल गया। 60% बाहर निकल गया मतलब पानी अंदर कितना बचा, 40%। 40% अगर पानी अंदर बचा, तो ये जो लाइन थी ना, मैंने इस तरीके से ये वाली लाइन को ड्रॉ कर लिया कि जो मेरी ये पानी की लाइन थी वो डायगोनल बन जाए किसी ना किसी क्यूब की। तो वो इस क्यूब की डायगोनल बन गई, तो मतलब अगर ये पानी 40% है तो ये भी पानी 40% होगा, और ये जो बचा हुआ पानी है वो है 20%। ये भी खाली जगह, ये भी खाली जगह, देखो दोनों का सम 60% आ रहा है, और मैंने यही बोला था ना 60% बाहर निकल गया। ठीक है, यस सर। अब देखो अब तुम्हारा एल हो गया छोटा। अब तुम देखो दिस एंटायर थिंग इज 80% एंड दिस इज 20%। तो अब अगर इसकी टोटल लेंथ 10 होती, तो इतने की लेंथ होगी 2, और इतने की लेंथ होगी 8, और इसकी लेंथ होगी 10। ठीक है, यहां से तुम्हारे h बाय एल की रेशो आ जाएगी। दिस इज योर हाइट, दिस इज योर लेंथ, तो तुम इसको लिख सकते हो h बाय एल इज इक्वल टू a बाय g। h इज 10/8। अब तुम्हारा h बड़ा हो गया, l छोटा हो गया, तो तुम्हारा l छोटा हो गया, इज इक्वल टू a बाय 10। So your acceleration comes out to be 10 into 10/8। ये हो गया 100/8। इसको हम 4 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 25/2, विच इज इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट कशिश, गुड। ओके, चलो जी, तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो और ऐसे ही क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं आईआईटी में। तो ये बस अप्रोच तुम्हें पता चल गई कि अगर 40% बाहर निकलेगा तो कैसे करना। अब तुम रैंडमली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो ना। अब अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि अम, अब अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई किसी किसी गाड़ी की मैं तुम्हें एक्सेलरेशन दे दूं, तो क्या तुम ये निकाल पाओगे कि कितना परसेंट पानी बाहर निकल गया? मैं तुम्हें मान लो एक्सेलरेशन दे दूं, या एक्सेलरेशन इज लेट्स से द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट्स से द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसमें तुम एक क्यूब लेके बैठ गए, क्या तुम निकाल पाओगे कि उसमें से कितना परसेंट पानी बाहर निकल गया? एक बार ट्राई करके देखो। ऐसे ही एल बाय एल का क्यूब लेके पानी भर के मैं बैठ गया गाड़ी में, और गाड़ी की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितने परसेंट पानी बाहर निकल जाएगा?
ओके अच्छा चलो साथ में करते हैं हम सॉल्व इसको, तो मेरे को करवाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पहले मैं क्यूब बना लेता हूँ एल बाय एल का, एल का मैंने क्यूब बना लिया। तो मेरे को ये बता दो कि वो जो लाइन बनेगी पानी की, वो मैं लाइन किस तरीके से बनाऊं और कहां पे बनाऊं। एक्सेलरेशन मेरे को दे रखी है पानी की 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो जो लाइन है वो कैसी सी बनेगी, मतलब डायगोनल से ज्यादा इधर होगा या फिर किस तरीके से होगा। सर डायगोनल से कम होगा। डायगोनल से कम होगा, लाइन ऐसी बनेगी है ना। यस सर। क्योंकि मेरे को ये पता है कि भाई अगर उसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो 10/10 मतलब तो tan थीटा 45 बन जाता, तो ये बिल्कुल 50% पानी निकल जाता है। लेकिन अभी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 50% से कम पानी बाहर निकलेगा। तो एक चीज मेरे को समझ में आ गई, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कुछ ऐसे से बन जाएगी डायग्राम। ठीक है जी, अब मेरे को पता करना है कि ये कितने परसेंट पानी इसका बाहर निकल गया, तो क्या करूंगा आशीष। हाँ जी आशीष क्या करूं। तरीके से अगर मेरे को ये एच मिल जाए कि कितनी हाइट तक ये ऊपर उछला, तो उसके बाद हम क्यूबॉइड वाली कैलकुलेशन वगैरह करके पानी की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मैं ये एच निकालने की कोशिश करता हूँ, ये कितनी ऊपर उछल गया पानी। इसको मैं 10 मान लेता हूँ, सिंपलिसिटी के लिए 10 मान लेता हूँ। तो अगर ये 10 है तो ये पूरा का पूरा भी 10 होगा, लेकिन इसमें से कुछ परसेंट पानी ऊपर उछल गया, तो मैं ये एच निकाल लेता हूँ। एच निकालने का मेरे पास तरीका क्या है, एच अपॉन जी इज इक्वल टू, सॉरी, एच अपॉन एल इज इक्वल टू ए बाय जी। एक्सेलरेशन इज 2, जी इज 10, ये L इज इक्वल टू 10, 10 कट जाएगा, H इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो मतलब ये यहां से ऊपर उछल जाएगा 2 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे नीचे 8 सेंटीमीटर। क्या ये सही है कशिश। यस सर। ठीक है जी, तो अब मेरा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। तुम देखो ये 8 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो मतलब पूरे वॉल्यूम का ये वाला जो ऊपर वाला क्यूबॉइड है, ये कितनी वॉल्यूम कवर कर रहा है, 20%। ये कवर कर रहा है 80%, ये ऊपर वाला कवर कर रहा है 20%। 20% में भी ये है 10% इसका, 10% इसका, मतलब के 10% ऑफ द वाटर बाहर गिर गया। देख लो कशिश, इसको अच्छे से समझ आ गया। इसी के अराउंड तुम्हें इसी तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई इतने परसेंट पानी बाहर निकल गया तो बताओ कितनी एक्सेलरेशन थी, इतने परसेंट पानी अंदर बच गया तो बताओ कितनी एक्सेलरेशन थी। फिर तुम्हें बोलेंगे कि इतनी एक्सेलरेशन से वो जा रहा था, बताओ कितने परसेंट पानी बाहर निकल गया। या फिर वो किसी दूसरे ग्रह पे जा रहा था जहां पे वैल्यू ऑफ जी वाज 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहां पे 10% पानी बाहर निकल गया तो बताओ कितनी एक्सेलरेशन के साथ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ के तुम्हें काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राइट कशिश, समझ आ गई आज की सारी क्लास। तो इसमें तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज दीज आर क्वेश्चंस व्हिच आर अ लिटिल डिफिकल्ट। थोड़ा सा तुम्हें इंट्यूटिव होना पड़ेगा और थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। देखो इसको तरीके के करने के ना और भी तरीके हैं। कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, देखो हमने बड़ी आसानी से कर लिया, देखो 8 2 में बांट दिया, क्योंकि हमने इसको 10 सेंटीमीटर मान लिया। तो ये 80%, ये 20%, ये 10%, ये 10%, हमने बड़ी आसानी से कर दिया।
कुछ टीचर्स तुम देखना वो तुम्हें क्या करवाएंगे, वो बोलेंगे कि देखो हमने एक्सेलरेशन निकाल रही है, ये 2 सेंटीमीटर हमारा निकल के आ गया, मतलब ये जो ऊपर वाला क्यूबॉइड है इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट है 2, 10, पीछे भी 10 जाएगा, टोटल इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10 इंटू 2। ये हो जाएगी ये ऊपर वाले क्यूबॉइड की वॉल्यूम। तो खाली जगह कितनी है, इससे हाफ, इससे हाफ मतलब इसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगी खाली जगह की वॉल्यूम, दैट इज 100। खाली जगह की वॉल्यूम आ गई 100। टोटल वॉल्यूम कितनी है 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। फिर वो बोलेंगे खाली जगह कितनी है 100, टोटल कितनी थी 1000, तो ये कितने परसेंट हो गया उसका 10%। 1000 का 10% इज 100, तो वो बोलेंगे 10% जगह बच गई। लेकिन हमने सिंपली इसको ट्रिक से कर दिया कि भाई ये देखो ये 80% क्योंकि ये नीचे 8, ऊपर बच गया 2, तो ये टोटल 20%, बीच में डायगोनल तो 20% उसको डिवाइड कर देगा 10% और 10% में। ठीक है कशिश, तो ये वाले क्वेश्चंस में तुम्हें थोड़ी सी ट्रिक तुम्हें यूज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इंट्यूशन यूज करना पड़ेगा और थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं तुम्हें इसमें इंट्यूशन थोड़ी सी कहां पे आती है, मान लो तुम्हें मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि भाई एक ऐसा ही क्यूब लेके तुम गाड़ी में बैठ गए हो और वो गाड़ी को तुमने एक्सेलरेट कर दिया 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, गाड़ी को तुमने एक्सेलरेट कर दिया 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ, बताओ कितने परसेंट पानी बाहर निकल जाएगा। ओके, यू हैव 4 ऑप्शंस, 37% पानी बाहर निकल जाएगा, बी ऑप्शन इज 51% पानी बाहर निकल जाएगा, सी ऑप्शन इज 73% पानी बाहर निकल जाएगा एंड डी ऑप्शन इज 64% पानी बाहर निकल जाएगा। क्या तुम्हें पता है इसमें से सही आंसर कौन सा है? एक गाड़ी में तुम ऐसा ही क्यूब लेके बैठ गए और तुमने उस गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ, कितना परसेंट पानी बाहर निकल जाएगा, क्या कुछ समझ में आ रहा है? So 64. क्यों? किस तरीके से किया? देखो अगर इसको एक्सेलरेट किया होता 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ, जब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ हम किसी चीज को एक्सेलरेट करते हैं तो ये जो L बाय L का क्यूब होता है ये बिल्कुल ऐसे डायगोनल बन जाता है, क्योंकि ये भी 10 ये भी 10, तो हम इसको बोलते हैं H बाय L इज इक्वल टू A बाय G। तो अगर A मेरा 10 है, 10 बाय 10, तो ये आपस में कट जाता है 10 बाय 10। तो जब मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ जाता हूं तो डायगोनल बिल्कुल ऐसे बीचों बीच बन जाता है, तो पानी लॉस्ट इन दिस केस इज 50%। अब मेरा एक्सेलरेशन 10 से थोड़ा सा ज्यादा है, एक्सेलरेशन हो गया 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब ये लाइन थोड़ी सी ऐसे सी बन जाएगी, बिल्कुल ये डायगोनल नहीं होगा, बस थोड़ा सा इधर होगा, थोड़ा सा इधर होगा। तो ये पानी 50% से थोड़ा सा ज्यादा पानी बाहर निकल जाएगा एंड द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। सही है कशिश, समझ आया? Yes, sir. All right, so I think let's end the class here. This was all for today. ये वाले जो क्वेश्चंस है तुम प्रैक्टिस कर लेना पक्का से यार, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम इसको ना, अभी तो फ्रेश है सब कुछ, तो ये ट्रिक्स विक्स जो हमने किए तुम्हारे मन में अभी फ्रेश होंगी, लेकिन अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो तुम इसको हो सकता है बाद में भूल जाओ, तो प्रैक्टिस कर लेना। और कल हम बात करेंगे बैरोमीटर की। बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि हवा के दबाव को मेजर करता है। जब हम फ्लाइट वगैरह में जाते हैं तो वो आके बोलती है ना सबसे पहले कि जब हवा का दबाव ऊपर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का वो आएगा, या फिर जब तुम ट्रैकिंग करने जाते हो, ठीक है, अगर तुम हिमालय चढ़ रहे हो तो तुमने देखा वहां पे लोग ऐसे बैठे होते हैं अपना सांस पकड़ के, सांस नहीं आ रही होती उनको, है ना,
तो वो उसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस, कि मैं ज्यादा अगर हाइट पे जाता हूँ तो मेरे को ऑक्सीजन कम मिलती है, और उसका जो मेन कारण होता है कि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं हवा का दबाव। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। कल हम पढ़ेंगे बैरोमीटर के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नैनोमीटर के बारे में, फिर उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे यूट्यूब वाली प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वाला यूट्यूब नहीं है। यूट्यूब मतलब कि मान लो एक ट्यूब है जो यू की तरह दिखती है, ऐसे ऐसे यू की तरह एक ट्यूब दिखती है, इसमें पानी भर रखा है। इधर से तुमने प्रेशर लगा दिया तो पानी कितना उठेगा, उधर से लगा दिया तो पानी कितना जाएगा। तो कल हम यूट्यूब वाली प्रॉब्लम्स करेंगे और बैरोमीटर और नैनोमीटर वाली प्रॉब्लम्स करेंगे। बैरोमीटर तुम्हें पता चल गया, बैरोमीटर क्या करता है, हवा के दबाव को मेजर करता है। यहाँ पे जो बैरोमीटर की रीडिंग होगी वो यहाँ से 100 किलोमीटर जब तुम ऊपर चले जाओगे, या फिर 10 किलोमीटर ही ऊपर चले जाओगे अगर तुम, वहां पे हवा का दबाव इतना नहीं होगा। तो कल विल बी स्टडीइंग ऑल दीस थिंग्स, ठीक है। This was all for today. I'll see you tomorrow. If you have any questions, you can ask me right now. Oh, sir. All right. ठीक है जी. So I'll see you tomorrow 1 p.m. Please revise today's class.